पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री परपेंडिकुलर्स। इस रिजल्ट को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ट्राइंगल है जी ए बी सी, और जो कि रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है, अगर मैं इसको आपकी आसानी के लिए लिख दूं तो हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करना होगा जी कि हमारे पास जैसे ट्राइंगल की थ्री साइड्स हमें नज़र आ रही हैं, इसमें एक साइड है जी ए बी, ठीक, प्लस सेकंड साइड है इस ट्राइंगल की बी सी, और जो थर्ड साइड आ रही है ये हमारे पास आ रही है जी ए सी। हमने प्रूव करना है कि ये तीनों साइड्स जो कि पैरामीटर, अगर मैं इनको सम कर दूं तो ये पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बन जाती है। ये ग्रेटर है किससे जी? इस ट्राइंगल के थ्री परपेंडिकुलर से। जैसे एक परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो वो सी डी है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा जी मैयर सी डी, प्लस सेकेंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है जी मैयर ए ई, और जो लास्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या आ रहा है जी बी एफ। अब ये रिजल्ट हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? क्या वो लॉजिक हो सकता है या कौन सा वो थ्योरम होगा जो कि हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे? इस तरह से है कि हम ये बात जानते हैं कि जब हम किसी भी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट तक का डिस्टेंस ले रहे होते हैं, तो फर्ज करें ये हमारे पास पी पॉइंट है और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है जी ए बी। लाइन भी हो सकती है, मैंने लाइन सेगमेंट की बात की। अब यहाँ पर अगर मैं पी से बिल्कुल परपेंडिकुलरली आता हूँ तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। जबकि अगर मैं पी से ए तक आऊँगा या पी से बी की तरफ आऊँगा तो ये मेरा जो है उस एज़ कम्पेयर टू पी टू सी डिस्टेंस या पी टू ई डिस्टेंस, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक। बिल्कुल इस थ्योरम को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इस तरह से कि मेरे पास अगर चले मैं ए बी, मैंने ए से इस लाइन बी सी की तरफ आना है, तो मैं अगर ए से ई की डायरेक्शन में आऊँगा, चूँकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कहूँगा कि मैयर ए ई डिस्टेंस जो है ये क्या है जी स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू ए टू बी या ए टू सी, किसी को भी हम लिख सकते हैं। हमने कंपेयर करना है किसी एक डिस्टेंस से, तो हम कह लेते हैं जी ए से बी से ये क्या है जी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ऐसा से मेरे पास एक इनइक्वालिटी आ गई जिसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी तरह मेरे पास अगर मैं इसी पे इस तरह से फर्दर इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ, इस तरह से कहता हूँ कि अगर मैंने फ़र्ज़ करें अब बी से, पहले मैंने ए से अप्रोच करना, अब मैंने बी से ए सी लाइन सेगमेंट की तरफ आना है, तो बी से सी या बी से अगर मैं एफ आता हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब मैं अगर बी से सी की डायरेक्शन में आऊँ या बी से ए की डायरेक्शन में, दोनों केसेस में एक ही बात आ रही है, तो फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैयर बी एफ डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये स्मॉलेस्ट है किससे जी मैयर बी टू सी डिस्टेंस है, ठीक। अब यहाँ पर एक लॉजिक है कि मैं डिफरेंट जो है डिस्टेंसेस रिपीट नहीं कर रहा, नहीं मैं बी टू ए या ए टू बी की बात चूंकि मैंने ऊपर पहले कर ली, तो फिर मैं बी टू ए डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो रिजल्ट लेके आना है मैं उसको भी देख के चल रहा हूँ कि किस तरह से हम इस तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सी वर्टेक्स पे हूँ और मैंने ए बी साइड की तरफ आना है, तो अगर मैं सी से डी डायरेक्शन में आऊँगा तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी सी डी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है एज कम्पेयर टू, अब सी टू बी भी आ सकते हैं, चूंकि मैंने बी टू सी की बात कर ली, अब मैं बी सी टू बी की बात नहीं करूंगा, मैं सी टू ए या ए टू सी की बात कर सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि ए टू सी डिस्टेंस जो है वो फिर से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू सी टू डी डिस्टेंस के। और अगर अब हम इन तीन इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर लेते हैं, ये बात हम जानते हैं कि फ़र्ज़ करेगा मैं कहता हूँ 5 जो है वो 4 से क्या है जी या 7 से, चलिए 5 जो है वो 7 से लेस है, और इसी तरह से 3 जो है वो 4 से लेस है। अब मैं अगर इनको ऐड करता हूँ इनइक्वालिटीज, तो 5 प्लस 3 8, और जो 7 प्लस 4 है ये 11, यानी 8 11 से लेस ही रहेगा। बिल्कुल यही बात यहाँ पर है कि अगर मैं इन तमाम इक्वेंस को ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है टू प्रूफ बिल्कुल वही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी एडिंग इक्वेंस, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है जी इक्वेंस की, इक्वेंस 1 2 एंड 3, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यही रिजल्ट आएगा कि इन तमाम्स को अगर मैं सम कर दूं, यहाँ भी इसका सम कर दूं, तो ये मेरे पास बनेगा जी मैयर ए ई प्लस मैयर बी एफ, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड्स में ऐड हो जाएंगी। मैयर सी डी ये ग्रेटर रहेगी किससे जी, सॉरी ये लेस रहेगी क्योंकि यहाँ पर लेस साइड है, ये लेस रहेगी किससे जी मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी साइड प्लस मैयर
AC साइड से। तो यही वो रिजल्ट है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। हम इस पे अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी ये प्रॉपर्टी की अगर हम ये कहते हैं कि अगर A B से क्या होगा जी, लेस होगा, तो फिर B जो है वो A से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा जो कि ऊपर हमने प्रूव करना था। तो आपने समझा कि आज के इस लेक्चर में हमने बात समझी कि किसी भी ट्राइंगल की, वो कोई भी ट्राइंगल हो, उसके जो भी पैरामीटर होते हैं, उसकी तीनों साइड का सम हमेशा उसके परपेंडिकुलर्स के सम से क्या होता है जी, ज़्यादा होता है।